आज 29 जून 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। एमपी के हजारों रोजगार सहायकों को सीएम का तोहफा, मानदेय में भारी वृद्धि। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के हजारों रोजगार सहायकों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने रोजगार सहायकों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही ऐलान किया कि अब उनकी सेवाएं मनमाने ढंग से समाप्त नहीं की जाएंगी। वहीं छुट्टियों और आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। इसका लाभ प्रदेश के 20,000 कर्मचारियों को मिलेगा। दरअसल भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजगार सहायकों सम्मेलन में कर्मचारियों को सौगात देते हुए वेतन 2 गुना करने की घोषणा की है। माता पिता खो चुके बच्चों को सरकार देगी 4,000 रुपए महीने की सहायता। राज्य शासन द्वारा माता पिता खो चुके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी राम निवास बुधोलिया ने बताया कि इंदौर में योजना में आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और फिर बच्चों को योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। शहर की कई संस्थाएं बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए घर घर दस्तक दे रही है। एमपी के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अब 7 जुलाई तक करने की अनुमति दी गई है। यह अवधि अभी 30 जून निर्धारित थी। बैठक में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। यह कार्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर प्रारंभ होगी, जिसमें 21 वर्ष की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम होंगे। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए अनुदान देगी सरकार। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बिजली की दरों में दी जाने वाली छूट से विद्युत वितरण कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार अनुदान के रूप में करेगी। विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित दर के अनुरूप अंतर की राशि 24,000 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को दिए जाएंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। एमई, एमटेक और एम फार्मा की 478 सीटों के लिए पंजीयन शुरू। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशाला से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विश्वविद्यालयों ने एमई, एमटेक और एम फार्मा सहित 30 पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन रखे हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। सारे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए गेट और जीपेट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी। बावजूद इसके सीटें रिक्त होने पर स्नातक स्तर पर छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम आवंटित किया जाएगा, मगर इसके लिए विभाग स्तर पर मेरिट बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य, जेडी ने मांगी रिपोर्ट। चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य पूरा करेगी। अभी तक 65,000 भर्तियां हो चुकी हैं। शेष पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन मंडल प्रक्रिया कर रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से अब तक हुई भर्ती को लेकर रिपोर्ट मांगी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह विभागवार रिक्त पदों पर भर्ती की समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश में राज्य और जिला संवर्ग के रिक्त पदों को चिन्हित करके भरने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में मामा की थाली नहीं, दीनदयाल रसोई ही रहेगा योजना का नाम। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई ही योजना का नाम है। इसे मामा की थाली के नाम से नहीं जाना जाएगा। कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव दिया था कि नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई योजना के नाम के साथ मामा की थाली नाम जोड़ा जाए। बैठक में सभी मंत्रियों ने इस पर सहमति भी जताई और फिर राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना का विस्तार नगर पालिका स्तर तक किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गरमाई सियासत, नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। मंगलवार को भोपाल में उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसके बाद मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री शायद ओबामा की नसीहत समझ नहीं पाए हैं। वहीं ओवैसी के इस बयान के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। एक बार फिर यूसीसी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। बकरीद में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। देश भर में आज गुरुवार को ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर। इस बीच मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बकरीद से पहले गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने लोगों से बकरे की कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से परहेज करने को कहा है। बोर्ड ने लोगों से केवल ईदगाहों या मस्जिदों में ही नमाज अदा करने को कहा है। बोर्ड में कहा गया कि जिस क्षेत्र में बकरों की कुर्बानी दी जा रही है उसे चारों तरफ से कवर किया जाना चाहिए।
कैबिनेट ने किसानों के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए का पैकेज किया मंजूर। कैबिनेट ने किसानों के लिए कुल 3 करोड़ 70 लाख रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि पैकेज में विभिन्न घटक हैं जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की भलाई और आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किसानों की भलाई को बढ़ावा देने, मिट्टी की उत्पादकता को पुनः जीवंत करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के एक अद्वितीय पैकेज को मंजूरी दी है। पूर्व जस्टिस मोदी के साथ 7 सदस्यीय टीम करेगी अचलेश्वर मंदिर का संचालन। पंजीयक, लोक न्यास एवं जिलाधीश अक्षय कुमार सिंह ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद अचलेश्वर मंदिर के संचालन के लिए फिलहाल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एनके मोदी को अध्यक्ष मनोनीत किया है। सहयोग व व्यवस्था के लिए 7 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन किया है। जिलाधीश ने यह व्यवस्था संतोष सिंह राठौर की याचिका पर बनाई है। कार्यकारिणी में 7 अधिकारियों को शामिल किया गया। नई व्यवस्था के तहत अब सबसे बड़ा आयोजन श्रावण मास की शुरुआत है। श्रावण मास में 1 माह तक बेलपत्र अर्पित करने वालों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अचलेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। यूसीसी पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कमलनाथ ने दी पहली प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज जनता का मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई है। यूसीसी के बारे में कितने लोग जानते हैं, उन्हें अपने मुद्दों के बारे में बात करने दीजिए। हम अपने मुद्दों पर बात करेंगे। भोपाल में मंगलवार को पीएम मोदी की रैली के संदर्भ में कमलनाथ ने इससे पहले भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे जनता की पहचान है। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की अंतिम तिथि 30 जून। सरकार द्वारा जीएसटी में पंजीकृत विभिन्न व्यापारियों को राहत देने के लिए हाल ही में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 लाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत कई प्रकार से व्यापारियों को राहत देने का काम किया गया। जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कंपोजिशन डीलर जिन्होंने जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक के जीएसटीआर 4 रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं तो वे महज 500 रुपए की लेट फीस प्रति रिटर्न का भुगतान कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन टुटेजा के मुताबिक अगर व्यापारी के जीएसटीआर 4 में कोई टैक्स की देयता नहीं है तो उसे कोई भी लेट फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटीआर 4 रिटर्न को 1 अप्रैल से 30 जून के बीच भरना आवश्यक होगा। जुलाई से शुरू होगी महाकाल भस्म आरती एक्सप्रेस बस। जुलाई महीने में सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में महाकाल के दर्शन के लिए हजारों भक्त उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाते हैं। भक्तों की सुविधा को देखते हुए जुलाई के महीने से उज्जैन नगर निगम की महाकाल भस्म आरती एक्सप्रेस बस शुरू की जा रही है। इसमें भक्तों को अब ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह सावन के महीने में आसानी से महाकाल भस्म आरती एक्सप्रेस बस से उज्जैन जा सकेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कर्मचारियों के तबादले की बढ़ाई डेट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कर्मचारियों के तबादले की तारीख अब 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।